सपा और रालोद के बीच सीटों के लिए लेफ्ट राइट की स्थिति बन रही है। वहीं इन दोनों के बीच से कांग्रेस पार्टी पिक्चर से ही आउट होती दिख रही है। ऐसे में गठबंधन का रूप ले चुका इंडिया यूपी में सांस तोड़ता नजर आ रहा है और यूपी में भाजपा के लिए मजबूत स्थिति बनती दिख रही है, बल्कि दिख ही नहीं रही है, भाजपा मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि यूपी में मायावती ने एकला चल की राह पकड़ ली है, जिससे सपा और रालोद को भारी नुकसान होगा और भाजपा एक तरफा अपनी बढ़त बनाकर निकल जाएगी। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आज फिर हाजिर हूं आप सभी के समक्ष एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आप सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दिया करें। और आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर अवगत करवाएं। हम आपके सभी कमेंट्स पर ध्यान आकर्षण करते हैं। अपने मित्रों के साथ भी ये वीडियो साझा करते रहें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। इससे हमारा और हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। एक बात और आपसे कहेंगे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकलता है और उसी के माध्यम से कमेंट्स होते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस ने आने वाले वर्ष में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन लगता है कि इन दलों के नेताओं का दल के साथ दिल नहीं मिल पाया है। दल तो मिल गए हैं, दिल नहीं मिल पाए हैं। यह गठबंधन केवल हवा हवाई साबित होने लगा है। अभी गठबंधन की बुनियाद ही पड़ी थी और इसके कमजोर होने का एहसास भी होने लगा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अनदेखा करते हुए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने सीटों के बंटवारे की कवायद शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 1 दर्जन उन लोकसभा सीटों की सूची थमा दी है जिस पर वह अपने प्रत्याशी उतारना चाह रहे हैं। जयंत चौधरी ने जिन सीटों का चयन किया है वह मुस्लिम और जाट बाहुल्य है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी में भी मंथन शुरू हो गया है, लेकिन पूरी पिक्चर से कांग्रेस गायब है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर कांग्रेस की भी नजर लगी हुई है। अभी कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस का आला कमान इस पर नजर रखे हुए है, पल पल की नजर बनाए हुए है और इन दोनों दलों द्वारा की जा रही आपसी बातचीत और क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान लगाए हुए है। प्रदेश कांग्रेस की टीम केवल नजर भर रख रही है। प्रदेश कांग्रेस की टीम का काम क्या है? नजर रखना। कोई निर्णय लेने की स्थिति में वह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कोई भी निर्णय गठबंधन से संबंधित केवल और केवल आला कमान की ओर से ही लिया जाएगा। और यही कारण है कि जहां जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव टिकट बंटवारे की चर्चा करने लगे हैं, वहां से कांग्रेस को अभी कोई भनक तक नहीं लगी है। ऐसे में टिकट बंटवारा कहें या एक दूसरे पर दबाव बनाने की स्थिति कहें, लेकिन कांग्रेस अभी यूपी में वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि अपने अकेले के दम पर कांग्रेस यूपी में कुछ भी ना कर पाने की नौबत पर खड़ी है। इसलिए वह सपा रालोद की स्थितियों को परखकर अपने कदम खूब सोच समझकर बढ़ाना चाह रही है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन दलों के बीच दबाव की राजनीति का दौर शुरू हो गया है। इसको दबाव ही कहेंगे, दबाव की राजनीति का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल ने सपा के साथ गठबंधन में बने रहने के लिए 1 दर्जन सीटें मांगी हैं, 12 सीटें मांगी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें ही देने के मूड में है। बताया जा रहा है कि यदि अखिलेश पार्टी का ऑफर नहीं मानते हैं, जयंत चौधरी का अगर ऑफर नहीं मानते हैं, तो जयंत चौधरी कोई भी फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि आरएलडी की बीजेपी से भी बात चल रही है
आरएलडी ने बिजनौर, सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, नगीना, मुजफ्फरनगर और कैराना सीट से अपना उम्मीदवार उतारने की मांग की है। सूची सौंप दी है इन 12 सीटों की। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि आरएलडी ने बीजेपी से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। वैसे चर्चा यह भी है कि बीजेपी आलाकमान जयंत चौधरी को इंडिया गठबंधन से एनडीए के पाले में लाने की कवायद में लगा है। प्रयास जारी हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के बीजेपी में विलय करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसकी जगह पर दूसरा ऑफर उन्हें एक सीट देने का दिया गया। ऐसे में आरएलडी ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया है। वैसे भी अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो पश्चिम में बीजेपी के लिए रालोद से ज्यादा बसपा फायदेमंद है। बीजेपी को कौन ज्यादा फायदेमंद लग रहा है? बसपा के साथ जाने से बीजेपी हारी हुई सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती की चुप्पी भी बता रही है कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। 7 अगस्त 2023 को राज्यसभा में जब दिल्ली पर बिल आया तब और उसके बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बसपा जो है मोदी के साथ खड़ी नजर आई। वहीं आपको यह भी बता दें कि करीब 3 माह पूर्व राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा से गठबंधन टूटने की अफवाहों पर पूर्ण रूप से विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर यह भी बोला कि इस पर फैसला विपक्षी दल मिलकर लेंगे। आरएलडी को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि वह कर्नाटक में इंडिया की बैठक में शामिल होगी, लेकिन वहां जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी को दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जाने लगा। ये राजनीति चल रही है दबाव बना करके। वैसे राज्यसभा में भी जब मानसून सत्र के दौरान दिल्ली के अधिकारियों के संबंध में बिल आया, जयंत चौधरी सदन से गैरहाजिर रहे। इस पर उनकी पार्टी द्वारा सफाई दी जा रही है कि मेडिकल इमरजेंसी के चलते वह वोटिंग के समय मौजूद नहीं रह पाए थे। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जिस तरह से सीटों के बंटवारे के लिए तेजी दिखा रहे हैं, उसको लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जयंत चौधरी नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में तब सीटों का बंटवारा हो जब उनके लिए भाजपा में जाने के सभी रास्ते बंद हो जाएं। इसीलिए वो जल्दबाजी कर रहे हैं कि सभी विकल्प खुले रहें, क्योंकि उस समय जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी के सामने सौदा करने का मौका नहीं मिल पाएगा, दबाव बनाने की स्थिति नहीं आ पाएगी। अभी यदि अखिलेश यादव सीटों के बंटवारे में रालोद को थोड़ा भी नानुकुर दिखाएंगे तो रालोद पाला बदलने में देर नहीं करेगी। वैसे भी रालोद के आइडियोलॉजी सबके साथ फिट हो जाती है, वो भाजपा के साथ भी चले जाएंगे, सपा के साथ भी चले जाएंगे। हालांकि एक बार रालोद अध्यक्ष भाजपा के साथ जाने के लिए इनकार कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होती है और यही बात जयंत चौधरी पर भी लागू होती है, क्योंकि जयंत चौधरी इस बार खुलकर फ्रंट पर खेल रहे हैं और अपने लिए सभी विकल्प खुले रखना चाहते हैं। भाजपा ने उन्हें भले ही एक सीट देने का वादा किया हो, लेकिन जयंत चौधरी यह जरूर जानते हैं कि अगर सपा से अलग होकर भाजपा के साथ जाएंगे तो निश्चित ही कुछ बड़ा मिल जाएगा, यानी कि मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इसी लालच में जाएंगे। लेकिन वही कार्यकर्ताओं को अपने साथ समेटे रहना रालोद अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि यूपी में भाजपा के विरोध में जिन कार्यकर्ताओं ने एक लंबा समय निकाल दिया हो, वह अब भाजपा के लिए वोट मांगे। यह बहुत मुश्किल भरा काम है। ऐसे में जयंत के लिए सपा के साथ रहना ही एकमात्र वह विकल्प बचता है जो कि जयंत चौधरी के कार्यकर्ताओं को साथ बनाए रखने के लिए जरूरी है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय स्थिति बन रही है, जिसमें एक ओर एनडीए गठबंधन, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन, वहीं तीसरा छोर मायावती ने पकड़ रखा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव बहुत ही मजेदार स्थितियों वाला है। तीनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जयंत चौधरी अपनी अलग चाल चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी होना है
जल्द निर्णय हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम ना घर के रहें और ना ही घाट के। चलिए, जयंत चौधरी इस विषय पर अपना निर्णय लेते रहेंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सभी को मिलकर के निर्णय लेना है। जयंत चौधरी जल्दबाजी कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट्स पर जरूर ध्यान आकर्षण करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।